हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दानिश एकेडमी अगेन। ठीक है, तो मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, चैप्टर 1 क्लास 10 साइंस की। ठीक है, दैट इज अवर ट्रिक टू बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, वहाँ पे मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूँ। ठीक है, आप उसको जरूर देखें। ठीक है, दैट इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट। ठीक है, ऑफ चैप्टर 1। ठीक है, तो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के भी आपसे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, दैट इज टाइप्स टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इसमें मैं आपको साथ में वो भी रिएक्शन बताऊंगा। ठीक है, जो साथ में क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे तो सिंपल है, वेरी टॉपिक, एक दो रिएक्शन है। ठीक है, जो आपको मतलब कि वो भी आप करेंगे। ठीक है, इट विल बी बेनिफिशियल। अगर उस पर कोई क्वेश्चन बनता है तो बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, फर्स्ट वन इज अवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हमने 5 रिएक्शंस पढ़नी है। फर्स्ट वन इज अवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हमने 5 कौन सी पढ़नी है। ठीक है, फर्स्ट वन इज अवर कॉम्बिनेशन। ठीक है, वेरी इजी रिएक्शंस गाइस। ठीक है, तो बस ध्यान से वीडियो देखते जाएं और नोट डाउन जरूर करें। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, थर्ड वन विल बी अवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये 5 रिएक्शन हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो में बी ऑफ हाफ एन आवर जस्ट। ठीक है, बस पेशेंस बनाए रखिए। फिफ्थ वन इज अवर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये हमने 5 रिएक्शंस कवर अप करनी है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब मैंने ये टॉपिक इसलिए बाद में बनाया कि आप रिएक्शंस अपनी तरफ से लिख सको। आप रिएक्शन क्या करो, अपनी तरफ से लिख सको। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक बाद में करा रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन अगर हम देखें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन वर्ड। ठीक है, कॉम्बिनेशन वर्ड से क्या पता लग रहा है, दो चीजें क्या कर रही हैं, कंबाइन कर रही हैं। ठीक है, ये चीज बताने से पहले मैं आपको एक चीज और कवर अप कर दूं। सपोज हमारे पास दो चीज रिएक्ट, ए और बी आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और किसकी फॉर्मेशन हो रही है, सी की हो रही है। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। इसके लिए इनका नाम क्या हो जाएगा, दैट विल बी अवर रिएक्टेंट्स। इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, और जो हमारी आउटपुट आ रही है, ठीक है, दैट विल बी, जो हमें फॉर्म होके मिलेगा, दैट विल बी अवर व्हाट, दैट विल बी अवर प्रोडक्ट्स, दैट विल बी अवर प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, बस तो जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी रिएक्टेंट्स एंड व्हाट विल बी अवर आउटपुट, दैट विल बी अवर प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कॉम्बिनेशन वर्ड मतलब जो चीजें कंबाइन कर रही हैं, दो चीजें क्या कर रही हैं, कंबाइन कर रही हैं। तो कंबाइन क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स। कंबाइन क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स। सपोज हमारे पास कोई रिएक्शन है। ठीक है, ये जनरल रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इससे आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये पेपर में लिखने के लिए नहीं है, बट समझने के लिए है। ठीक है, सपोज इसमें दो रिएक्टेंट कंबाइन किए और क्या फॉर्म हो गया, सी फॉर्म हो गया। तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स। ठीक है, जनरल रिएक्शन है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, डेफिनेशन विल बी लाइक दैट व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स। ठीक है, दो रिएक्टेंट भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, बट प्रोडक्ट सिंगल ही होगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा, सिंगल ही होगा। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स combine to form a single product। ठीक है, combine to form a single product, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपने वेरी सिंपल रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं। ठीक है, एग्जांपल में अगर हम बात करें, H2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है, फॉर्म करके क्या बना रही है, वाटर लिक्विड। ठीक है, इसको याद करने की पूरी जरूरत नहीं है। ठीक है, बट मेन पार्ट क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बना रही हैं, वाटर। फॉर एग्जांपल H2 प्लस Cl2 फॉर्म करके क्या बना रहा है, HCl गैस। क्या बना रहा है, HCl गैस। ठीक है, अगर आपके हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स देखें, ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एग्जांपल देखें तो इसमें एग्जांपल है लाइक कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, CaO, मैंने फॉर्मूला बनाना बताया था आपको, कैल्शियम ऑक्साइड Ca+2O-2 से 2 कट के 1 1। तो मैं ये आपको बार बार रिपीट इसलिए करा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। जब तक हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो, यू विल बी मतलब कि आपको फॉर्मूले क्या अच्छी तरह से याद हो। ठीक है, इसमें सपोज हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, ये क्या हमारा कैल्शियम
ऑक्साइड, आपको इसका नाम याद रखना है, दैट इज अवर क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम, ये नाम काफी यूज होता है। ठीक है, सीईओ को क्या कहते हैं हम, क्विक लाइम। ठीक है, इसकी सपोज रिएक्शन किस तरह से कराई थी हमने, वाटर के साथ, तो क्या फॉर्म हुआ, दैट विल बी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये जो स्टेट्स है ना गैशियस वगैरह, ठीक है, पहले रिएक्शंस वगैरह लर्न कर लें, तो फिर ये बाद में चीज हम देख लेंगे। ठीक है, पहले आपको रिएक्शन आती नहीं चाहिए। तो इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कैसे बना, Ca+2 OH-1। मैंने आपको कहा जब तो पॉलीएटॉमिक आयन होंगे, तो जब वो आएंगे तो हम क्या डालेंगे, ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है, तो इसका आपने नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नेम है वो आपने याद रखना है, दैट इज अवर स्लेक्ड लाइम, दैट इज अवर स्लेक्ड लाइम। ठीक है, ये ज्यादा यूज होते हैं, क्विक लाइम, दिस वन इज अवर स्लेक्ड लाइम। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो, इसलिए मैंने ये आपको भी एग्जांपल दी है। ठीक है, ये नाम काफी यूज होगा, क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम। ठीक है, क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम। ओके, दिस इज अवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ वी विल प्रोसीड टू सेकंड रिएक्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सेकंड पे अगर हम चलें, ओके, मैं फॉर्मूले के साथ आपको प्रैक्टिस करता जाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको फॉर्मूले क्या हो, क्लियर हो जाए। ठीक है, सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड वन इज अवर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डेफिनेशंस तो आपको बुक में भी मिल जाएंगी। ठीक है, मैं मेन पॉइंट्स आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, तो मेन आप अगर समझ लोगे तो कंटेंट तो आपको बुक में भी मिल जाएगा, 10th तक का है। ठीक है, तो अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोज मतलब क्या होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। डिकम्पोज मतलब एक तरह का ब्रेक डाउन होना। डिकम्पोज मतलब क्या होता है, एक तरह का ब्रेक डाउन होना, मतलब कि इसमें क्या होगा, चीज ब्रेक होगी, चीज क्या होगी, ब्रेक होगी। ठीक है, सपोज हमारे पास एक रिएक्टेंट है, ठीक है, ये ब्रेक होके क्या फॉर्म करेगा, दो चीजें बना सकता है। ठीक है, लाइक तीन चीजें भी बन सकती हैं। कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो उसमें हमारा सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था, बट डिकम्पोजिशन में क्या होगा, हमारा सिंगल प्रोडक्ट होगा, सिंगल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें, सपोज हमारे पास CaCO3, ठीक है, ये क्या हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज व्हाट, इट इज अवर कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसका आपने नाम याद रखना है, दैट इज अवर लाइमस्टोन। ठीक है, ये नाम यूज होता है इसका काफी। ठीक है, तो आपको अगर लाइमस्टोन आता है, दैट विल बी कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज अवर मार्बल। व्हाट इज CaCO3 इज अवर मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट। आप +2 में भी पढ़ोगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉलिड में, तो मतलब कि जिन्होंने आगे साइंस लेनी है वो अभी से पॉइंट अपने क्लियर करते जाएं। ठीक है, दैट विल बी बेनिफिशियल। ठीक है, तो सपोज अपने अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें, ठीक है, इसको अगर हम हीट करें तो हमारा क्या फॉर्म होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको मैंने आपका नाम मतलब इसके मैंने नाम बताया था। ठीक है, पिछली रिएक्शन में क्या था, इसका नाम क्या था, दैट इज अवर क्विक लाइम, दैट इज अवर क्विक लाइम। ठीक है, ये नाम ज्यादा यूज होंगे, दैट इज अवर क्विक लाइम। ठीक है, आगे अब सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता लगता है। ठीक है, आप चीजें नोट डाउन करते जाओ, हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, लाइक सपोज हमारे पास रिएक्शन हुई है, ठीक है, हमें कैसे पता लगेगा कि उस रिएक्शन में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। ठीक है, तो ये हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट्स ना तुम्हें नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, ये एक्टिविटी आ जाती है, इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाली। ठीक है, हाइड्रोजन गैस वाली भी एक्टिविटी है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, तो हाउ कैन वी नो कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई है, तो इट विल ऑल्सो इन सेकंड चैप्टर। ठीक है, अब बस आप अभी मेन चीज करते जाओ। ठीक है, अपने लिंक बनता जाएगा। थर्ड वन की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड वन इज अवर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस की अगर हम बात करें, डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेस मतलब किसी की जगह लेना, या किसी की जगह से उसको रिमूव करना और उसकी खुद की जगह ले लेना। ठीक है, सपोज हमारे पास दो बच्चे हैं। ठीक है, एक है राम, ठीक है, और एक है श्याम। ठीक है, एक है राम और एक है श्याम। ठीक है, सपोज जो राम बच्चा है, ठीक है, वो क्या बड़ा मतलब कि बोला सा बच्चा है। ठीक है, बोलूनाथ। ठीक है, बोला सा बच्चा है। ठीक है, बट ये जो है ये क्या है, शरारती है। ठीक है, गुंडा टाइप।
लाइक कई बच्चे ट्रेनिंग की क्लास में बड़ी चलती होती है, ठीक है, ये चलो सीधा साधा बोला सा। अब सपोज हमारे पास एक ही बेंच है, हमारे पास क्या है, एक ही बेंच है, ठीक है, इस पे क्या है, सिर्फ एक ही सीट है, ठीक है, या तो राम बैठ सकता है या तो श्याम बैठ सकता है, ठीक है। सपोज राम पहले आगे बैठ गया, पहले आगे कौन बैठ गया, राम, ठीक है, बाद में कौन आया, श्याम। अब श्याम के लिए सीट तो है नहीं बैठने के लिए, वो क्या करेगा, अब उसकी चलती है, ठीक है, वो उसको उठा सकता है, दादागिरी है भाई, उसको उठा दिया, उसने क्या किया, उसकी जगह ले ली, यहाँ पे कौन बैठ गया, श्याम, और श्याम की जगह पे फिर कौन आ गया, राम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस करना, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस करना। इसमें जो मेन क्रक्स पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces less reactive element, ठीक है, when a more reactive element, ठीक है, ये चीज मेन है, when a more reactive element displaces less reactive element, ठीक है, from its compound कह सकते हैं, ठीक है, from its compound, ठीक है। क्या होगा, क्या कि जब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर लेगा तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अगर सपोज यही अगर बेंच, अगर यही सीट है, ठीक है, और यही बेंच पे एक ही सीट है, तो अगर श्याम बैठा है, तो अगर राम आ गया, ठीक है, तो राम उसको उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा, क्योंकि उसकी दादागिरी है, बेचारा बोला सा, ठीक है, ये उसको नहीं उठा पाएगा। यहाँ का राम यही रह जाएगा, श्याम का श्याम वही रह जाएगा, ठीक है। ये जस्ट एग्जाम्पल दी स्टोरी टाइप, ठीक है। तो मैं इसको आपका मीनिंग बताता हूँ अभी, इसको रेस कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको एक एग्जांपल की अगर हम बात करें, सपोज हमारे पास रिएक्शन है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, क्या फॉर्म करता है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो हमारा कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन था, ठीक है, जो हमारा कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन था, ये किसकी वजह से होता है, ब्लू सोल्यूशन कॉपर आयन की वजह से, ठीक है, ये हम आईसीएसई में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का कलर, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू क्यों होता है, ड्यू टू कॉपर 2+, जो मैंने आपको फॉर्मूले कराए थे, ठीक है, उसमें मोस्टली हमने कॉपर +1 यूज किया था। अगर कॉपर क्लोराइड आ गया तो +1 Cl -1, तो CuCl2 बना था, ठीक है। सॉरी, कॉपर हम उसमें कौन सा यूज करते हैं, +2, ठीक है, मैंने फर्स्ट वीडियो में +1 लिखा दिया था, ठीक है। इसमें आप चेंज कर लो, आयरन +2 यूज करते हैं मोस्टली, और आयरन कॉपर भी कौन सा हम यूज करते हैं मोस्टली, +2 वाला, ठीक है, क्यूप्रिक, ठीक है, उसमें मैंने +1 लिखा दिया था, लेकिन ये +2 है, ठीक है। तो ओके, ठीक है। अब अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें, आपको रिएक्टिविटी सीरीज मार्कअप करनी पड़ेगी, ठीक है, वो क्या होती है, क्रीना ने, ठीक है, पोटाशियम सोडियम, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, पोटाशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम ऑल्टो एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर, ठीक है, डाउन द ग्रुप ही है, मरकरी, ठीक है, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ठीक है। आपको एक्टिविटी सीरीज याद करनी है, ठीक है। डाउन द ग्रुप एक्टिविटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पोटाशियम, इसकी अगर हम एक्टिविटी सीरीज की अगर हम कोई राइमिंग टाइप क्रिएट करें तो इसकी राइमिंग कैसे कर सकते हैं, लाइक काका का ना का, ठीक है, का ना का मांगे, का ना का मांगे ऑल्टो जेन फरारी, का नाक का मांगे, का नाक का मांगे ऑल्टो जेन फरारी, ठीक है। पंजाब पी से पंजाब में है कल्टी मारी, मरकरी है ना, कल्टी मारी, क्या लेके मारी, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, क्या लेके मारी, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। का ना का मांगे ऑल्टो जेन फरारी
पंजाब में है कल्टी मारी, क्या लेके मारी, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। यही अगर मैं रिएक्शन को उल्टा कर दूं, लाइक कॉपर प्लस आयरन सल्फेट आपस में अगर रिएक्ट करे तो क्या फॉर्म होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो हमारा कॉपर है, ठीक है, जो हमारा कॉपर है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन, जिसके कारण से ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वही लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ये हम सेकंड चैप्टर में भी करेंगे और थर्ड चैप्टर में भी। ठीक है, इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये एक सीरीज याद कर लें, का नाका मांगे ऑल्टो जेन फरारी, पंजाब में है कल्टी मारी, क्या लेके मारी, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। ठीक है, ओके, नाउ वी विल मूव टू फोर्थ रिएक्शन, दैट इज, इसके अगर हम जनरल रिएक्शन की बात करें, इट विल बी लाइक A प्लस बी सी। तो इसमें B पॉजिटिव पार्ट होगा, C नेगेटिव, तो ये इसको लेगा नेगेटिव पार्ट को, तो क्या फॉर्म होगा, AC प्लस B। लेकिन कंडीशन क्या है, डिस्प्लेसेस रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, फोर्थ पर चलते हैं। ठीक है, फोर्थ वन इज अवर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, चलो मैं बाद में बताता हूं, पहले ये कर लेते हैं। फोर्थ वन दैट इज अवर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल में डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ था, मतलब एक ही सीट थी, अब हमारे पास सपोज दो ही बेंच हैं और दो ही सीट्स हैं। ठीक है, अगर ये इसकी सीट चेंज करेगा, ठीक है, तो ये भी इसकी सीट पे बैठ सकता है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन लाइक कैसी होगी, सपोज ए बी रिएक्ट किया सी डी के साथ, इसमें ए पॉजिटिव पार्ट है, बी नेगेटिव पार्ट, सी पॉजिटिव पार्ट, डी नेगेटिव पार्ट। तो इसमें क्या फॉर्म होगा, ए डी प्लस सी बी। ठीक है, ए डी प्लस सी बी। ठीक है, तो इसकी अगर आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, आपको फॉर्मूले तो होता ही है। सपोज सोडियम क्लोराइड रिएक्ट किया किसके साथ, बेरियम सल्फेट के साथ। ठीक है, तो आपको अब ये मगअप नहीं ना करना पड़ा। ठीक है, कोई भी रिएक्शन ले लो, इसमें रिएक्टिविटी का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा, इट विल बी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। अब आपको ये फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, तो आप ये रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये क्या गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये क्या होगी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, फिफ्थ वन अगर हम बात करें, फिफ्थ वन इज अवर व्हाट, फिफ्थ वन इज अवर रिडॉक्स रिएक्शन। फिफ्थ वन इज अवर रिडॉक्स रिएक्शन। अभी तक हमने जो रिएक्शंस की सभी क्या है, नाम से इंपॉर्टेंट है, नाम से क्लियर हो जाता है। तो रिडॉक्स वर्ड है, ठीक है, रिडॉक्स वर्ड इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ रेड प्लस ऑक्स, रेड प्लस ऑक्स। रेड क्या होता है हमारा, रिडक्शन, रेड क्या है हमारा, रिडक्शन, और ऑक्स क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन। तो अगर हम बात करें रिडक्शन क्या होता है, व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो हाइड्रोजन ऐड हो जाए या ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। तो इसमें जस्ट इसका ऑपोजिट। ठीक है, इसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसकी एक थर्ड स्टेटमेंट भी होती है। ठीक है, जो भी हमें यूज नहीं करनी, ठीक है, बाद में करेंगे। इसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके लिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने सिखाऊंगा मैं। ठीक है, जिससे आपको पता लगेगा। ठीक है, ये भी याद नहीं करनी, तभी मैंने दोनों तरफ रेड से लिखा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस वन इज अवर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आपको अभी फिलहाल दो याद करने हैं। ठीक है, ओके, एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब अगर हम देखें तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। ठीक है, ए रिएक्शन, ठीक है, अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब कि एक ही रिएक्शन में, ठीक है, एक ही टाइम पे क्या हो, हमारी रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो एग्जांपल की अगर हम बात करें, ठीक है, एग्जांपल अगर हम ले, सपोज कॉपर ऑक्साइड
प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, व्हाट विल बी फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कॉपर प्लस वाटर, कॉपर प्लस वाटर। तो अगर हम देखें कॉपर ऑक्साइड से जो कॉपर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर फॉर्म हो रहा है, तो इसमें क्या हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या हो रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, दैट इज अवर रिडक्शन। ये क्या हो रही है, हमारी रिडक्शन। तो अगर हम हाइड्रोजन से वाटर बनता देखें तो इसमें क्या हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या हो रही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो अगर हम देखें तो हमारे सेम रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, ये हमारी रिएक्शन कौन सी है, रिडॉक्स रिएक्शन। ये हमारी रिएक्शन कौन सी है, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसमें आप बताओगे क्या हो सकता है, ठीक है, पॉज करके बताना, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो रिएक्शन लेते हैं, सपोज हमारे पास रिएक्शन क्या है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इज फॉर्मिंग जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। पॉज करें और बताएं, ठीक है, ओके, ठीक है, आई थिंक आपने कर लिया होगा, ठीक है। अगर हम देखें जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सॉरी ये क्या हो गया हमारा, रिडक्शन, ठीक है। और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ओके। अब ये मेरे टाइप्स हो गई, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको नोट डाउन कराना चाहूंगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हमारा एक क्वेश्चन बनता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड decomposition reactions are opposite of each other, ठीक है, कमेंट, ठीक है। सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑपोजिट है क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, एक चीज दो चीजें कंबाइन करके, सपोज यही एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज A1 प्लस A2 कंबाइन करके क्या फॉर्म कर रहे थे, A, ये कॉम्बिनेशन थी। सपोज ये चीज ब्रेक करके A1 प्लस A2 बन गई, ठीक है, तो दोनों क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक मैंने आपको एग्जांपल करानी थी, ठीक है, मैं चाहता तो आपको डिकम्पोजिशन एक्शन के साथ भी करा सकता था, बट मैं बाद में करा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। ये मेन नोटिंग पॉइंट्स में आप ध्यान रखें, ठीक है। एक मैं आपको एग्जांपल करा रहा हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, इट इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है हमारी, लेड नाइट्रेट, ठीक है। तो आप चाहो तो लेड को भी ऐड कर सकते हो +2 वाले चार्ट में, ठीक है, जो आपने पीछे बनाया है, ठीक है। और उसमें कॉपर का चेंज कर लेना, कॉपर +2 वाले मोस्टली हम यूज करेंगे, ठीक है। तो +1 वाला वैसे आ जाता है मोस्टली +2 वाला, लाइक आयरन +2 यूज करें तो आयरन कॉपर +2, ठीक है। लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट कैसे बना, Pb+2, ठीक है। ये चीज मैं आपको बार बार करा रहा हूँ, ठीक है, आपको फॉर्मूले आते हो जाएंगे, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, तो ये याद रखना है, लेड नाइट्रेट, ठीक है। अब जब हम ये हमारा क्या है, लेड नाइट्रेट, ठीक है, जब इसको हम हीट करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये क्या फॉर्म करती है, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। इसका याद रखना है, ठीक है, ये गैस के क्या होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। आपको इंडिकेशन पता होना चाहिए, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड की हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, इसके आपको इंडिकेशन पता चाहिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की क्या होती है, ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, ठीक है। सपोज आपको एग्जांपल आ जाए, गिवन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच ब्राउन फ्यूम्स आर इंडिकेटेड, लाइक कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक इसमें वही आ जाती है हमारी फोटोग्राफी में जो यूज होते हैं, लाइक हमारे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, हमारे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड। सनलाइट की प्रेजेंट में इसको HNU लिखें, ठीक है, HNU को याद रखना, सनलाइट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या फॉर्म होगा, सपोज सिल्वर
प्लस क्लोरीन गैस। यहाँ पे Cl2 क्यों लिखा है? क्योंकि क्लोरीन का अकेला एटम स्टेबल नहीं होता, ठीक है, क्लोरीन का अकेला एटम स्टेबल नहीं होता, या तो वो क्लोराइड की फॉर्म में आएगा, ठीक है, या वो गैस की फॉर्म में आएगा। तो इसमें अकेला क्लोरीन है इसलिए Cl2 गैस की फॉर्म में आएगा, ठीक है, अकेला Cl स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये रिएक्शंस कहाँ पे यूज होती हैं? इन फोटोग्राफी। यू हैव टू रिमेंबर दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन फोटोग्राफी। आपके वैसे पेज नंबर पे दिया हुआ 10 पे, ठीक है। दीज रिएक्शंस आर शोज इन वाइट फोटोग्राफी, वाइट फोटोग्राफी। बाकी क्वेश्चंस जैसे एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो उसको भी अब अगर हम देख लेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। बस ऐसे ही मतलब कि कोरोना से दूर रहें, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे से दूर रहें, डिस्टेंस बनाए रखें, ठीक है, और वीडियोस को देखते रहें, ठीक है, मतलब कि प्रॉपर लिंक बनता रहेगा तो तभी आपको समझ आएगा। सो प्लीज वॉच वीडियोस इन कंटिन्यूएशन, ठीक है, कंटिन्यू में देखें वीडियोस। सो थैंक यू वेरी मच।